नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। अपनी विजय यात्रा से लौटे तो कुछ धन उन्हें प्राप्त हुआ तो अपनी माँ को कहने लगे कि माँ तेरे बड़े उपकार है कि धन की थैली कुछ पूरा दान कर ले। माँ को ये बात लग गई, लेकिन संस्कारवान माँ की बात को बोली नहीं, बेटा मैं अब मर थोड़ी नहीं तो अपना काम चला मैं कर लूँ। कुछ समय बीता, सर्दी का समय था, बोले बेटा तुम मेरे साथ आज सो जाता। कुछ अटपटा सा लगा बेटे को, माँ की आज्ञा, हो सकता ना थोड़ी अस्वस्थ है। माँ बेटा दोनों सो जाते हैं। माँ ने घड़े में पानी रख लिया और रात को जैसी पहली नींद आई, घड़े से पानी भरा और भर के पीने के बाद से बिस्तर पर उसके शरीर पर छींटे पर एकदम बैठा हुआ माँ नंगे बदल सोया हुआ था। क्या हुआ? मैं पानी पिला देता। माँ को बोल पाती, बेटा पहले समझ गया, कोई बात नहीं बेटे, कितना करके फिर से लेती। फिर नींद आई दोबारा, 12 बजे के लगभग फिर माँ ने एक लोटा पानी लिया और सारे शरीर पर सारा बिस्तर ही गिरा गया। एकदम खड़ा हुआ हरि सिंह हलवा, ये हवा है हमारे यहाँ, हवा शब्द वहीं से प्रारंभ हुआ, हवा है, डिटेल में नहीं जाऊंगा उसका। एकदम खड़ा हुआ माँ से बोला, माँ ओ माँ तुमने क्या किया? मैं कितना थका हुआ, बिस्तर गिला कर दिया, पानी लगा दिया, सर्दी में पानी ठंडा छुरी जैसा लगता, एकदम कांपने लगा। माँ मौन है, बेटे का तापमान 150 पर पहुंच गया है। बड़बड़ाते हुए माँ की गहरी सांस मारी ले, बेटा ओ मेरे लाल। टेम्परेचर बेटे का डाउन हुआ। माँ ने गहरी सांस लेके बोली, तू एक रात नहीं काट सकता, मैंने कितनी रातें काटी हैं। जब उधर शराब कर जाता था, इधर सुलाता की, इधर शराब कर जाता था, सीधे पे पेशाब कर जाता था, सारी रात पीने में पड़ जाती थी, पलने के लिए पैसा नहीं थे और हाथों पर पल्ला ढुकाकर जैसे जैसे झपकी लेकर खड़े खड़े रात पूरी हो जाती, फिर काम करके टूट जाती और कई बार शौच कर जाता, खाना खाने में निकल गया, फिर धोया फिर कर गया। कितनी बार बरसों बरसों तुमने शरारत करती किया करता था और मैंने एक दिन शरारत कर दी तो तुम ये कहता है कि माँ कैसे सो पाऊंगा? और कागज के टुकड़ों को या उसमें जो पैसा चलता हो इस घर के लालच में कहता है फिर से उड़ हो जाऊंगा। संस्कारवान बेटा का माँ की पैर पकड़ी तो रोने लगा, माँ बड़ी क्षमा कर दो, दुनिया में चाहे से कोई ऋण से उड़ हो, लेकिन माँ के ऋण से कोई उड़ नहीं हो सकता। यही प्रश्न युधिष्ठिर से किया था यज्ञ में, तो तेरे भाई साहब मूर्छित है ना, इसे भी कर दूंगा। बता पृथ्वी से भारी क्या है? एकदम जो गोल में दृष्टि घुमाई और पृथ्वी
उनको तोला नहीं जा सकता। एक प्रश्न है, विद्वान ने किया या शराब नहीं? तो बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज पृथ्वी से भारी तो माँ है, ये जड़ है, इसमें मजबूत उठिए, सूखिए, पिटारिए, लेकिन माँ चेतन होती वो सब सहन करती है, इसलिए माँ ही संसार में सबसे बड़ी है। हे प्रभु, मैं तेरे बाद किसी का नाम लूंगा तो माँ के द्वारा ही धरती पर आया। इसलिए भाइयों बहनों, इससे शिक्षा लेकर जाना। एक संकट और है बहनों, तुम तुम्हारी बिरादरी खड़ा करती है। तुम्हारी बिरादरी कैसे? जब विवाह होकर आती है बेटी, अब पति के सामने संकट खड़ा हो जाता है। माँ की माने तो बहू खड़ी है, बहू तो बेचारा बीच में खड़ा है, आत्महत्या करे क्या करे? अरे तुम्हारा भी अधिकार है, लेकिन जिस माँ ने लाल पाल पोषण के बड़ा किया है उसका भी अधिकार है, लेकिन ये बात हमारी समझ में ठीक आता है। इसलिए माँ के उपकार है। भाई जल्दी से भावुक हुए, हर व्यक्ति जो ऐसे सुनाते भावुक होते हैं। तो हमारे मामा राजकुमार जी हमारे मध्य है, तो वो 2 मिनट के लिए कुछ कहेंगे। धर्म विषय रतनीना सोचने नहीं कौशल राहु, भुवन 4 प्रकट प्रभाव। जिस राजा का चारों भवनों पर पुरुषार्थ का प्रकाश फैला हुआ, उसके लिए सोच करना उत्तम नहीं है। ऐसी आत्मा देखिए, जीवन में जन्म तो सब लेते हैं, लेकिन कभी कभी प्रकृति का संयोग जब होता है, तब ऐसी आत्मा संसार में जन्म लेती है। इसे निश्चित मान लेना, चारों बेटे एक से एक पराकाष्ठा का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, कहीं अहंकार का नाम नहीं, हर कार्य में सबसे आगे बढ़ के रहना, इनके लिए और क्या खुशी की बात। एक बात और बता देता हूं, पुरुषों के जीवन में एक विदाई होती है, विदाई कुछ नहीं है, और स्त्रियों के जीवन में 2 विदाई होती है। जब घर को छोड़ करके पति के साथ जाती हैं, परिवार वाले रोते हैं, लेकिन कोई ये लिखता है कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी बेटी हमारा घर छोड़ के जा रही है। ऐसा नहीं लिखते ना, रोते हैं, बिलखते हैं, जैसे जगदीशी को लग रहा है कि मेरा कमरा खाली है। जब मैंने अपनी बेटी विदा की तो महीनों तक मुझे दिखाई देती थी घर में, महीनों में विश्वास होता कि बेटी अब नहीं आएगी इस घर में, लेकिन दुख नहीं कह सकते। ऐसे ही ये तो लौकिक है, लौकिक है, एक बेटी बाप का घर छोड़ के अपने घर जाती है, जिसे पिया का घर कह लो या अपना घर। अब अलौकिक में आइए, ये सारी आत्माएं, चाहे हमारे, चाहे आप हैं, चाहे कोई है, ये संसार को छोड़कर परम पिता से मिलने जाती हैं, तो वही भाव है कि हम अपने घर जा रहे हैं। तो माता जी को अपने घर जाने में हमें तो किस बात का दुख का विषय ही नहीं है। दुख का विषय जब होता, जब उनके जीवन पर, उनके चरित्र पर, उनके कृतित्व पर ये समाज ताने मारता। आज पूरा समाज, पूरा जन समुदाय जहाँ जहाँ लोग सुनते हैं, उनके जीवन की सराहना करते हैं। युधिष्ठिर से पूछा था यक्ष ने, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो यही प्रश्न, पहला प्रश्न था। युधिष्ठिर ने यही कहा, मैं उसे कविता के रूप में बनाऊंगा, हमारे गुरु जी वो लिखते हैं कि आना जाना लगा, ये न जाना गया, कौन जाने कहाँ वो जमाना गया। ये आना जाना तो जीवन में लगा रहता है, इससे हम भिक्के नहीं हैं, अनभिक्के हैं। जब कोई जाता है तो हमें रोना आ जाता है, आता है तो खुशी हो जाती है, लेकिन ये जीवन का चक्र से हम रोक नहीं सकते। जगदीश ने एक बात और कही कि बढ़िया पलंग लिया ना, हमें भी सोना है। ये बहुत अच्छी बात है, ज्ञान की बात है। हम सबको सोना है, पलंग पे नहीं तो धरती पे और कहीं बिछोना करके। सभी राजा गए, सब भिखारी गए, ब्रह्मचारी गए, धनुर्धारी गए, कि ब्रह्मचारी गए, धनुर्धारी गए, और जिनको अवतार भगवान माना गया वो भी चले दुनिया से।
तो आज हम हमारी बहन जब इस दुनिया को छोड़ के गई है तो हमें उनके जीवन के मूल्यों को याद करके प्रफुल्लित होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि जीवन के अंतिम क्षणों तक इस समाज को कुछ न कुछ देने का उन्होंने प्रयास किया। यही उनकी असली जो यादगार विषय है यही है कि जीवन में समाज से अपने पुत्रों को यही बताती रही कि समाज को किस तरह से हमें स्थान बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।